नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय मार्केट इतना अच्छा नहीं है क्योंकि लगातार एफआईआई की सेलिंग देखने को मिल रही है, जिसमें वोडाफोन आइडिया में भी इसी तरह का बिहेवियर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक ये मान के चल रहे थे कि हो सकता है कि आफ्टर दिवाली तेजी बन सके, बट यूएस इलेक्शन भी निकल गए। यहाँ तक कि यूएस फेड ने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिए हैं। जाहिर सी बात है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं उसका इम्पैक्ट अपने इंडिया पे भी आएगा, बट उसको टाइम लगेगा जब आरबीआई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा तब। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे एक बड़ी राहत मिली है वोडाफोन आइडिया को, जो कि 2021 से यहाँ पे कुछ केस चल रहे थे, उसका यहाँ पे डिसीजन आया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले महीने मार्केट में बहुत ज़्यादा पिटाई देखने को मिली और ये नवंबर का महीना भी ऐसा ही रहने वाला है अगर आप देखेंगे तो। और एफआईए लगातार बेचते हुए देखे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 15 नवंबर तक 15 नवंबर तक आप सोच सकते हैं कि सेलिंग रहेगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बाइंग आएगी, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, ये 2 महीने आपके यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि बजट आएगा। उसके बाद फिर से डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से एफआईआई की सेलिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीब 51 पॉइंट्स की डाउन साइड, बैंक निफ्टी में 355 पॉइंट्स की, आईटी में 300 पॉइंट्स की तेजी बनी है। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि सबसे ज़्यादा टूट रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप का इंडेक्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए थे और आप देख सकते हैं कि 850 पॉइंट टूटा है। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 35 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। आपने देखा होगा कि मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा पैनिक मचा हुआ है, जिसमें करीबन 1,13,859 करोड़ की बिकवाली अभी तक इंडियन मार्केट में एफआईए की तरफ से हो चुकी है। जिसमें बताया जा रहा है कि करीबन ऑयल एंड गैस पे करीबन 21,444 करोड़ और करीबन 11,582 करोड़ की यहाँ पे एफएमसीजी में। इसके साथ साथ 10,440 करोड़ का यहाँ पे ऑटो सेक्टर में देखने को मिला है। साथ साथ ही इसी तरीके से आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हर एक सेक्टर में बिकवाली है एफआईए की तरफ से। यूएस फेड की तरफ से 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जा चुका है और यहाँ तक कि 2026 तक बहुत ज़्यादा रेट कट करने की बात कही जा रही है। ये खबर बताने का मतलब गाइस यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से यूएस फेड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहा है, उसका इम्पैक्ट है यहाँ पे अपने इंडियन मार्केट में भी आएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली 4.5 से 4.75 के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में हो चुका है, 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करी है। इसके साथ साथ यहाँ पे पिछले महीने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करी थी। साथ साथ बताया जा रहा है कि 2026 तक 2.75 से लेके 3% तक रह सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि 20,000 करोड़ का जो DRI नोटिस था, उसके अगेंस्ट यहाँ पे कंपनी है जो कि केस जीतती हुई देखी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन लिया जा चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। और ये जो नोटिस था करीबन 20,000 करोड़ से लेकर 23,000 करोड़ था, जिसमें कंपनियों के नाम शामिल है वेदांता, वोडाफोन आइडिया, अदानी एंटरप्राइजेस। इसके अलावा और भी कुछ 10 कंपनियों के नाम शामिल हैं। ये जो केस है करीबन 2021 के आसपास है, जिसमें कुछ पेनल्टी लगाई गई थी और जिसमें बहुत सारी कंपनियों के नाम भी शामिल हैं, वेदांता, वोडाफोन आइडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, टीवीएस मोटर, सैमसंग इंडिया। मतलब बहुत सारी कंपनियों के नाम यहाँ पे शामिल हैं, जिसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार में 108 केसेस निपटा दिए गए हैं। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएसई इंडिया कारोबार पर, तो आज आप देख सकते हैं कि 37% की डिलीवरी उठाई गई। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 8.06 का, लो बनाया 7.85 का, क्लोजिंग दिया 7.88 पे, करीबन 2% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक है जो कि 14 रुपए से 15 रुपए से लगातार बहुत तेजी से गिरा है और जहाँ पे अभी स्टॉक है वहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट भी है। अगर इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक आपका
₹7.5 तक आ सकता है, 7.5 से ₹6, ₹6.5 की रेंज में आ सकता है। और वो एक मौका होगा वहां पे हमें खरीदारी करने का। यहाँ से स्टॉक बड़े आराम से ₹12-13 तक इन शॉर्ट टर्म में जा सकता है। लॉन्ग टर्म में डिपेंड करेगा कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी बड़ा स्टेक होल्ड करती है वोडाफोन आइडिया का। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वोडाफोन आइडिया को इस समय फंड की बहुत ज़रूरत है, बैंक गारंटी की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रहा और कुछ कुछ मना भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि भारतीय एयरटेल के साथ बात कर रही है सपोर्ट करने के लिए। भारतीय एयरटेल केवल नेटवर्क ही सप्लाई नहीं करती, इसके अलावा इनका इनका एक बैंक भी है जो कि लोन है, बिजनेस लोन है, वो भी सप्लाई करता है, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि बात कर रही है वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करने का, वो भी बैंक गारंटी स्पेक्ट्रम पेमेंट्स के बारे में। पर यहाँ पे एक तरीके से भारतीय एयरटेल की तरफ से जवाब आया है कि जो ये प्रपोजल मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यहाँ पे काफ़ी हद तक एयरटेल ने जो जवाब दिया है उसके आंसर से ये लग रहा है कि मना कर रहा है। बट अभी कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या डिसीजन निकल के आया। कंपनी की Q2 की डेट हो चुकी है फाइनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 नवंबर की यहाँ पर डेट रखी गई मैनेजमेंट की तरफ से। और अगर आप लोग चाहते हैं सबसे पहले फास्ट रिजल्ट पाना तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कंपनी के जो रिजल्ट हैं, रिजल्ट धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते हुए देखे जा रहे हैं। अगर एक बार हम इन शॉर्ट टर्म में ही देखें कि आप देख सकते हैं कि एक साल का ये अपना डेटा है। कंपनी की सेल लगभग लगभग सेम सी आ रही 10,600 करोड़ के रेंज में। और इनकी जो अदर इनकम है जो कि 250 करोड़ बढ़ी है, जो कि 20 करोड़ के आसपास थी एक साल पहले। टोटल जो खर्चे हैं, खर्चे भी इन्होंने कम किए हैं, 11,672 करोड़ का आया जो कि पिछले साल 12,115 करोड़ था। कंपनी, अब आप देखोगे तो कंपनी के पास उधारी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कंपनी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे कर रही है। आप देख सकते हैं कि 5,500 करोड़ का ये इंटरेस्ट पे कर रही है, जो कि पिछले साल 6,398 करोड़ था। कंपनी को जो लॉस हुआ है 6,500 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले साल का क्वार्टर जो था, जो कि 7,839 करोड़ था। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो हम रिचार्ज कराते हैं उसका भी इन्होंने पैसा बढ़ा दिया है, तो उसका इम्पैक्ट जरूर इनके क्वार्टर पे निकल के आएगा। इस समय यहाँ पे होल्डिंग के जो डेटा हैं वो अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे एफआईआई का देख सकते हैं, एफआईआई का जो कि 13% तक के आसपास होल्ड किए हुए हैं और सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने मामूली सा इंक्रीज किया है। डीआईएस के पास एक साल पहले 35% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 28% हो गया है। पब्लिक है जो कि 12% तक का स्टेक होल्ड करती थी, जो कि यहाँ पे 23% तक का ऑलमोस्ट डबल स्टेक हो चुका है। अभी ये सितंबर का जो नंबर निकल के आए हैं।